मेरा प्रयास रहेगा कि कोसली क्षेत्र में भी गुरुग्राम की तरह मारुति उद्योग स्थापित हो और मानेसर की तर्ज पर स्थापित हो इंडस्ट्रियल टाउनशिप, ताकि इलाके के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। ये कहना है उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह का, जो आज शनिवार को कोसली के गांव गुरावड़ा स्थित सरकारी स्कूल में अपनी दादी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे, क्योंकि इस स्कूल के लिए जमीन उन्हीं की दादी ने मुहैया करवाई थी। निकाय चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र के बाद हरियाणा में सभी 41 सीटों पर सबसे अधिक भाजपा के मेयर और चेयरपर्सन विजयी हासिल करेंगे। गुरुग्राम और मानेसर में भाजपा प्रत्याशियों की काफी अच्छी स्थिति है। उन्होंने निकाय चुनावों में मानेसर सीट से चुनाव लड़ रही एक प्रत्याशी पर तंज कसते हुए कहा कि यदि आपराधिक प्रवृत्ति वाले परिवार के लोग आएंगे तो राजनीति में क्या अंजाम होगा, ये लोगों को सोचना पड़ेगा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जितना विकास भाजपा में 2014 के बाद अब तक हुआ, किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश के एक ही जिले विशेष में अपनों को मिलती थी नौकरी और वहीं होता था विकास। भाजपा ने पर्ची खर्ची बंद कर योग्यता के आधार पर दी नौकरियां, जो छोटी बात नहीं है। अब 41 नगर निकायों के चुनाव है, राव नरवीर सिंह क्या कहेंगे? जैसे देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और तकरीबन जितने प्रदेशों में चुनाव हुए वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और इन निकायों के चुनाव में भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तकरीबन मेयर में और अपने नगर परिषद में, नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के मेयर और चेयरमैन बनेंगे। गुड़गांव मानेसर दोनों जगह क्या स्थिति है? दोनों जगह में आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति है, और मैं मानता हूं पार्षद भी और मेयर भी दोनों भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रहे हैं। मंत्री जी का एक भाषण काफी चर्चित हो रहा है, मानेसर में क्रिमिनल को लेकर के आपने बात कही है, क्या है वो? नहीं, उन जो एक प्रत्याशी खड़ी हैं उनके पति के ऊपर बहुत से केस हैं। कुछ केस उनके निपटारे हो गए, कुछ केस आज भी पेंडिंग है। तो इसलिए मैंने लोगों से आग्रह किया, यदि क्रिमिनल व्यक्ति के परिवार के लोगों को आप यदि राजनीति में लाएंगे तो आने वाले समय में हमारा इलाका कहाँ जाएगा, ये आप लोगों का सोचने का विषय है। इसलिए मैं लोगों से उम्मीद करता हूँ कि प्रजातंत्र में अच्छे लोग आएँ तो इलाके का ज़्यादा भला हो सकता है। मंत्री जी, एक बड़ी अनाउंस आप अपनी पुरानी कर्म भूमि पर कर रहे हैं कि मारुति के प्लांट की बात कर रहे हैं, IMT की बात कर रहे हैं। लैंड एक्विजिशन का एक्ट जो है बहुत ज़्यादा जटिल है, आप भी एक बार जिक्र कर रहे थे, मैं कैसे सपना पूरा करेंगे? कहीं भी हरियाणा में एक बार लैंड हम नहीं करेंगे। हमने एक नई पॉलिसी में ला रहा हूँ जो मार्च तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। लैंड पूलिंग एक्ट में सब जमींदारों को हिस्सेदार बनाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि जब जमींदारों, क्योंकि हमारे गुड़गांव में बहुत से बिल्डर आए, लोगों ने बहुत से कोलैबोरेशन किए और बड़ी भारी बिल्डिंगें बन गई। उसी तर्ज के ऊपर एक लैंड पूलिंग एक्ट लाएंगे, उसमें लोग भी राजी होंगे और लोग राजी रहेंगे तो लोग विश्वास होगा। फिर हाँ, हम एक मारुति प्लांट की तो मैं कोशिश करूँगा, ये नहीं, लेकिन इंडस्ट्रियल टाउनशिप में यहाँ लाऊंगा, ये मेरी प्राथमिकता। हमने हरियाणा में 10 इंडस्ट्रियल टाउनशिप लाने का वचन दिया था, उसमें रेवाड़ी नहीं था, लेकिन मेरी प्राथमिकता ये है कि नरवीर सिंह के उद्योग मंत्री होते हुए पहली टाउनशिप यहीं आए। जी, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? ये हमारे पूर्वजों की जमीन थी। हमारी दादी और 3 बहन थी, उनके भाई नहीं थे, तो उन्होंने हमारे सारे परिवारों ने मिलकर ये ज़मीन गांव को डोनेट कर दी कि भाई नहीं, हम यहाँ से नहीं लेके जाएंगे। सरकार ने यहाँ स्कूल बनाया और मुझे उम्मीद है कि अच्छा संचालन इसका होगा। नई नस्लें आएंगी, बच्चियां पढ़ेंगी यहाँ और इस इलाके का नाम रोशन करेंगे। आपका परिवार शिक्षा के योगदान में आगे रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे दादाजी ने तकरीबन अहिरवाल में जितनी शिक्षण संस्थाएं आज़ादी से पहले उन्होंने शुरू की थी, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उन्हीं की ज़मीन पर, यहाँ दादी की ज़मीन पर यहाँ स्कूल का वो करने आया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी इससे सबक लेंगी। गाँव के हर व्यक्ति जो शिक्षा संस्थान में भाग ले सकता है, कोई दान कर सकता है, वो करने की कोशिश करेगा। मौका है हमें। जी, आपने गुड़गांव में यूनिवर्सिटी बनवाई, लेकिन रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी की IG यूनिवर्सिटी पिछड़ रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, वो रेवाड़ी की यूनिवर्सिटी ठीक बात है, जितनी हम मन से कल्पना करते थे उतनी हम उसकी तरक्की नहीं करने पाए, लेकिन इन 5 सालों में आपने रेवाड़ी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के बाद बदलाव नज़र आपको आएगा। आज भी नियुक्तियाँ हुई हैं, जो 55 नियुक्तियाँ हुई हैं, उन पर भी विवाद चल रहा है। देखो, सारी नियुक्तियों पर हरियाणा में विवाद चलता रहा है, लेकिन मेरिट के आधार पर नियुक्ति होती है,
कहाँ कोई गड़बड़ हुई मेरे संज्ञान में नहीं, लेकिन अपोजिशन इस बात का प्रचार ज्यादा करती है। अपोजिशन नहीं कर रही, वो शिक्षक लोग ही कर रहे हैं, वहाँ के जो शिक्षक लोग करेंगे, मेरी इस बारे में जानकारी नहीं है, पर मैं इस बारे में, मुझे भी थोड़ा सा सुबह पता लगा, मैं इस बारे में जानकारी लूंगा। निकाय चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसमें तन मन धन से लगे हुए हैं। मिलती रही और आज आप नौकरियां देखो, 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खर्ची पर्ची बंद हुई, योग्यता के आधार पर नौकरी मिली, चाहे वो HPSC की हो चाहे SS बोर्ड की हो। आप जितनी लिस्ट उठा के देखेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सबसे ज्यादा रोजगार यदि मिला तो रेवाड़ी और नारनौल जिलों को मिला। बच्चे तो लायक हमारे पहले भी थे, लेकिन पहले ना खर्ची थी ना पर्ची थी, सिफारिश राजनीतिक तौर पर नहीं होती थी। एक स्पेशल जिला या उसके आसपास के चहेतों को नौकरी मिलती थी और वहीं विकास के काम होते थे। लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम हुआ और सब इलाकों का विकास हुआ। जो इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासन में सहीवाल का विकास हुआ, बहुत से लोग 70-80 साल के बैठे, आपने पहले शासन से आज तक का शासन देखा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इतना विकास किसी सरकार में नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और उसी का परिणाम है कि अहीरवाल में 11 में से 10 सीटें आपने भाजपा की जिताई और इससे बड़ा प्रमाण हो नहीं सकता। जिस इच्छा और उम्मीद से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना, उस इच्छा और उम्मीद से भी हम ज्यादा विकास के काम करने की कोशिश करेंगे, इसी विश्वास के साथ कि आपका प्यार मिलता रहा और सदा मिलता रहेगा। और भाई आने वाले समय में, अभी एक मेरे को पर्ची थी, मैं पहले क्या कहा था रविंद्र से कि भाई यहाँ कितने बच्चे हैं, तो मुझे बताया तकरीबन प्रिंसिपल साहब 260 बच्चे हैं। मैंने पूछा भाई इनका ड्रेस का खर्चा कितना होता है, इन्होंने थोड़ा सा, तो मैंने कहा भाई 1 साल ड्रेस का खर्चा मेरा, 2 साल लगा लो, 5 लाख रुपए में इनकी ड्रेस का देके जाता हूँ। और प्रिंसिपल साहब जो खर्चा आप कहोगे, मैं जब तक मंत्री हूँ ना, कोई चीज की कमी स्कूल के लिए नहीं छोड़ूंगा, ताकि मेरी बुआ मुझे डांटे नहीं ऊपर जाके। तो इसलिए अपना बचाव करना जरूरी है, क्यों बुआ तो साल 2 साल 5 साल में चली जाएगी। मेरा 10-1 साल और रहने का मन है, तो मैं 10 साल तक मंत्री हूँ। बुआ जी कोई शिकायत नहीं छोड़ूंगा, आपकी सारी पूरी करके आपके पास आऊंगा। और भाई गाँव वालों गुरावड़ा वालों का आपने कुछ मांग पत्र दिए, याद करना, नरवीर सिंह MLA कहीं से बनो, MLA रहूं ना रहूं, मेरी राजनीतिक स्थापना आप लोगों ने की है, इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगा और याद रखता हूं। जो भी मेरे लायक काम हो, कभी भी बेहिचक आ जाना। सरकारी तौर पे मैं अपने इलाके में कहा करता हूं और चुनाव से पहले भी कहा करता, नरवीर सिंह चांद तारे सितारे तोड़ के नहीं ला सकता, लेकिन एक MLA एक मंत्री की हैसियत से जो कुछ मैं कर सकता हूं वो मैं करने की कोशिश करूंगा, और वो जो सरकार कर सकती है वो नरवीर सिंह कर देगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं एक बार सभी गांव वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आसपास के गांव के जो इतने लोग आए। और भाई सरकार में आपका पूरा हिस्सा है, नरवीर सिंह मंत्री है, आपका अपना भाई बेटा बच्चों का चाचा मंत्री है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।